Vaishali. Welcome in our GUK Grow Up Knowledge channel. My all dear students, today we are going to learn our English textbooks class 5 unit number 1 का लेसन नंबर 2 है डे ड्रीम्स। इस लेसन का हिंदी में मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इस लेसन के बारे में बताना चाहते हो तो आसानी से बच्चों को घर पे सिखा सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू एंड यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2 डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स मीन्स दिन में देखा गया सपना। ट्राई टू रीड ऑल द लाइन्स स्टूडेंट्स एंड वो हर एक का मीनिंग मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसलिए आप हर एक लाइन्स के ऊपर आप देखिए। Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. एक बार की बात है, ये एक जोड़ा कपल मीन्स जोड़ा एक जगह पर रहता था जो बेकार की बातों में समय बिताता था। आइडल टॉक मीन्स बेकार की बातें। वन डे द हस्बैंड सेड, एक बार हस्बैंड ने कहा, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउज, मैं हमेशा गाय को रखना चाहता था। इफ बाय चांस, अगर संयोग से, आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, अगर मुझे कहीं से भी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज, मैं कुछ ज़्यादा गाय खरीद लूँगा। ये देखिए हस्बैंड और वाइफ अब एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं और दिन में सपना देख रहे हैं। ओके, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. अभी यहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि but that means a lot of work. लेकिन इसका मतलब बहुत काम करना होगा। You have to feed them. फीड द काउस, फीड मतलब उनको खिलाना पड़ेगा। वॉक देम, उनको चलाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। बाथ देम, उनको नहलाना पड़ेगा। मिल्क देम, उनका उतना दूध निकालना पड़ेगा। काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, उनके पास बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। वन काउ वुड बी इनफ, एक ही गाय बहुत हो गई। देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउज, इसलिए हमें ज्यादा काउज लेने की जरूरत नहीं है। सेड द वाइफ, ऐसे वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, अगर हमारे पास ज्यादा काऊ हो गए तो हमें उतना ज्यादा मिल्क भी मिलेगा। सेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने सेड द हस्बैंड, हाँ सच है। द वाइफ एग्रीड, वाइफ भी मान गई। एग्रीड मीन्स मानना। देयर विल बी सो मच मिल्क that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. I will use one of the pots for milk, one for dahi, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send milk to my sister. There will be so much milk that we can even have plenty of दही, हमारे पास जितना सारा दूध होगा उतना सारा दही भी हमें मिलेगा। प्लेंटी मीन्स ज़्यादा। एंड बटर एंड घी, तो जितना ज़्यादा दही मिलेगा उतना ज़्यादा बटर मिलेगा, और जितना ज़्यादा बटर मिलेगा उतना ज़्यादा घी बनेगा। इट बी लवली, यह बहुत अच्छा होगा। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लकी मीन्स भाग्यशाली, कि मेरे पास ये सभी मिट्टी के बर्तन मैंने रखे हुए हैं। आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, इसमें से मैं एक पॉट दूध के लिए यूज़ करूँगी। वन फॉर दही, एक दही के लिए, और वन फॉर बटर, और एक बटर के लिए। द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और जो मैं घी है मैं दूसरे जार में
रख दूंगी एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। और बाकी का जो भी दूसरा बचा हुआ बर्तन है वो मैं अपने सिस्टर के लिए मिल्क भेज दूंगी। सेंड मिल्क टू ए सिस्टर, तुम्हारे सिस्टर को दूध भेजेगी। हु सेंड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, किसने बोला कि यह दूध तुम अपने सिस्टर को भेजना है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउज, दे शुडंट। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउज, व्हाई शुडंट आई से इट टू माई सिस्टर। ज्यादा गाय है तो ज्यादा दूध मिलेगा, तो फिर क्यों न मैं दूध अपने बहन को भेज सकती हूँ। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि मैं दूध पूरा मार्केट में बेचने वाला हूँ। दैट्स वाई, इसलिए आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि दूध के साथ क्या करना है। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। और तुम याद रखना कि एक भी दूध का बूंद तुम्हारे सिस्टर के घर पे जाना नहीं चाहिए। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे सिस्टर के घर पे भेजने के लिए कैसे रोकते हो। I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. पूरे दिन मैं काऊ के पीछे हार्डवर्क करूँ और मैं स्वाभाविक ही है कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि पूरे दूध के साथ मुझे क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सप्लेन। वाइफ ने कहा कि तुम मुझे रोक के बताओ। इज दैट सो, ऐसा क्या, शाउटेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने जोर से चिल्लाया। वॉच दिस देन, यह देखो फिर। ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन। तो उसने क्या किया, वह एक एक करके उसने अर्थन पॉट उठा के जमीन पर पटकने लगा। हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, उसकी वाइफ चिल्लाने लगी। गोपाल भांड हु वॉज पासिंग बाय heard all the commotion and rushed inside. गोपाल भांड जो वहां से गुजर रहा था उन दोनों की बातें सुनी और एकदम से अंदर घुस गया। When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. जब उन दोनों में क्या हुआ, यह बातें जब उसने सुनी तो उसने एक कॉर्नर में जो लकड़ी खड़ी हुई थी वो उसने उठाई एंड बिगेन टू स्विश, और वह घुमाने लगा इट थ्रू द एयर में वो लकड़ी घुमाने लगा। एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और उसने वो जो लकड़ी है वो फ्लोर पे जमीन पे जोर जोर से पटकाने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ एस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक। तो ये हस्बैंड वाइफ है ना, उसके पास सरप्राइज से देखने लगे, चकित होके देखने लगे। उसकी ये जो हरकतें जो कर रहा था वो हस्बैंड वाइफ है, वो उसके पास देखने लगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। दे एनक्वायर्ड, उससे पूछने लगे। मूव असाइड, हटो एक तरफ, सेड गोपाल भांड ने कहा। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, मैं ये जो तुम्हारी लालची काउज है उसे उन्हें हटा रहा हूँ, उनको भगा रहा हूँ। यू कैन लेट देम वेंडर एंड नाउ दे हैव ruined my fields of beans and cucumber. You have let them wander, तुमने जो इनको ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया है। And now they have ruined my field, तो उन्होंने मेरा पूरा खेत बर्बाद किया है। ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, जो बीन्स और कुकुम्बर का खेत है उन्होंने मेरा खेत पूरा बर्बाद कर दिया है। ओ माई लवली फील्ड्स ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, कितना मेरा बीन्स और कुकुम्बर का अच्छा खेत था, इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसे गोपाल भांड कहने लगा। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, लेकिन तुम्हारे पास तो बीन्स एंड कुकुम्बर का तो खेत है ही नहीं। हस्बैंड ने कहा। एज सुन एज
He said that Gopal Bhan stopped building the stick and looked at him with raised eyebrows. देखिए, जैसे ही हस्बैंड ने उसे बोला कि बीन्स और कोकुम्बर का खेत नहीं है, वैसे ही उसने अपना हाथ में जो स्टिक लेके ऐसे घुमा रहा था ना, तो वैसे रुक गया और उसके पास ऐसे अपने आईब्रोज ऊंची करके देखने लगा उनके पास. एज सुन एज ही सेड दैट, जैसे ही पति ने उसे कहा गोपाल भान स्टॉप, गोपाल भान रुक गया. बिल्डिंग द स्टिक एंड लुक एट हिम, उसने अपने हाथों में से वो जो छड़ी घुमा रहा था वो रुक गया. एंड लुक एट हिम विथ रेज आईब्रोज, अपनी ऊंची उसने आईब्रोज की. द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड, और हस्बैंड और वाइफ दोनों भी समझ गए. वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, क्या उन्हें वो बताना चाहता था. कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल बाण उन्हें क्या बताना चाहता था. टुडे वी लर्न Daydream second lessons from class 5 English textbooks unit number 1. I hope कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसे व्हाट्सएप एंड फेसबुक थ्रू सबको. वी लर्न Daydream second lesson from class 5 English textbook unit number 1. आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो. थैंक्स लॉट. थैंक यू सो मच. जितना हो सके हमारे चैनल की लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक थ्रू. और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. बाय एंड टेक केयर.